देवियों और सज्जनों, आज का ये अपार जन सैलाब हमारे भारत के असाधारण नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिनके उत्कृष्ट नेतृत्व और अथक प्रयासों से राजस्थान और रेलवे की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। और आइए अब नजर डालते हैं आज देश में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई 2 लघु फिल्मों पर, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार परियोजनाओं को दर्शाती हैं। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर,
फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनौट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल सरकारी तला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा से कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। 4 लेन भीम से बघाना, मादा की बस्ती से गोमती और खेरवाड़ा से डूंगरपुर सागवाड़ा तथा 12 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य से शहरों और गांवों से आवाजाही बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिम्भू का भुर्ज सोलर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नीमच सोलर पार्क एवं बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम फतेहगढ़ 2 में परिवर्तन क्षमता के विस्तार और राजपुरा एवं सरदा में ग्रिड सब स्टेशन और उनकी लाइनों से राजस्थान में बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण से किसानों को 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज से आरोग्य सेवा में सुधार आएगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं म्याजलार जैसलमेर एवं सुंदराम म्याजलार खंड और गोटन साथिन राज्य राजमार्ग के विकास से आवाजाही सुगम होगी। अजमेर नागौर खंड के पुष्कर बाईपास पर 3 BUP से यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम तथा कलासर, नावा और बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसी कई परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अमृत काल में राजस्थान को संपन्न राज्य बनाएगी। देवी और सज्जनों, अब वो क्षण आ गया है जिसकी आप सभी अत्यंत उत्सुकता और आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम सादर निवेदन करते हैं समूची दुनिया में प्रत्येक भारतवासी का गौरव बोध बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सभी को अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी
अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौर जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत
अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। मेघवाल जी द्राविड़ वास्तुकला राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया बेगमपुर स्टेशन पर आपको भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। आर्किटेक्चर गुजरात देखने का को डाकोर मिलेगा। स्टेशन यानी रणछोड़राय जी से हर प्रेरित है। अमृत स्टेशन पर आपको मेघवाल जी भारत की द्राविड़ वास्तुकला का राजस्थान की हजारों उप मुख्यमंत्री साल दिया पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे। नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे। और मैं उन शहर के नागरिकों को रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा,
ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है, उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके। राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद, और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास, विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है।
इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का ये अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। साथियों, राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज
आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 8 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, शुरू में मैंने कहा था एयर
एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।
बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत वजूद बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का धंधा बेरोक टोक जारी है। अरपा नदी के चेक डैम के पास हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टरों के जरिए अवैध रेत का परिवहन खुलेआम किया जा रहा है। क्षेत्र बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से लेकर रात तक ट्रैक्टरों की आवाजाही लगातार बनी रहती है।
आतंक के खिलाफ भारत की बुलंद आवाज आपने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार वीर भूमि बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और उस दौरान की ये तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में इन सभी स्टेशनों का उद्घाटन भी होगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर पूजा आराधना करते हुए नजर आए, जिसकी अपने आप में कई सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। और अब इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब अमृत भारत स्टेशन की जो सौगात है वो 103 रेलवे स्टेशन इस वक्त देश को सौंपे जाएंगे, देश को, राष्ट्र को समर्पित होंगे। हालांकि इस कड़ी में अगर हम देखें तो 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें से और अब से कुछ ही देर फिलहाल जब रेलवे स्टेशन जिनका कायाकल्प हो चुका है और उसकी तस्वीर भी अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाई रेलवे स्टेशन कायाकल्प की किस तरीके से बदलाव देखने को मिला है। पहले रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी और आज जब मूलभूत सुविधाएं वहां पर दे दी गई है, यात्रियों की सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वाईफाई वहाँ पर दिया गया है। और साथ ही अगर हम देखें तो इन रेलवे स्टेशनों में एक और ख़ास बात है, क्योंकि ये स्टेशन जिस जगह पर है वो अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने ज़िले की एक परंपरा और साथ ही सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हुए ये रेलवे स्टेशन नज़र आते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे तो रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया और इसके साथ ही इससे पहले करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो अब से कुछ देर का और इंतजार, जब कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान के दौरे पर हैं और यहाँ पर करणी माता मंदिर के पूजा वहाँ पहुँच करके पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उसके बाद में इस वक्त रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कुल 103 रेलवे स्टेशन हैं जो कि पुनर्विकसित किया गया है। जिन रेलवे स्टेशनों को 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और 2022 से लेकर अब तक 103 रेलवे स्टेशनों को तैयार कर लिया गया है पूरी तरह से और यात्रियों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान इन स्टेशनों पर रखा गया है, क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसे किसी भी हाल में पूरा करना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के हर एक कोने का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कोने की अपनी एक अहम भागीदारी, अपनी एक भूमिका है। और फिलहाल आज 103 रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करते हुए नजर आएंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य आ रहे हैं, इस वक्त लगातार बने हुए हैं। लक्ष्य, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रेलवे प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। बिल्कुल कृतिका, रेल प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन किया। जिस प्रकार से जो भारतीय रेल है उसके द्वारा जो हमारे वीर सपूत हैं जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों का निछावर कर दिया, जिनमें लगातार चाहे हम बात करें भारत सिंह युद्ध की या कारगिल युद्ध की, जिससे क्योंकि जो बीकानेर है सीमावर्ती जिला है और यहाँ से बीकानेर ही जैसलमेर क्षेत्र से बहुत सारे जो जवान रहे हैं, बहुत सारे जो आर्मी में अफसर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर किया था। उन्हीं को लेकर विभिन्न जो बीकानेर में कुछ युद्ध संघर्ष के टाइम पे जितने भी युद्ध संघर्ष रहे उसको लेकर रेलवे द्वारा एक अहम प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें कि हम बात करें शैतान सिंह की बात करें या फिर और भी किसी की जो सेनानी रहे उनकी बात करें, तो उनके द्वारा उनके चित्रों के साथ में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। मेजर शैतान सिंह जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, साथ ही साथ में जो और भी जो सेनानी रहे उनको भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। वहीं जो यहाँ पे अहम बात है कृतिका कि रेलवे प्रदर्शनी के साथ में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन का भी एक आयोजन किया गया था, जो बच्चों द्वारा विभिन्न ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के अमृत स्टेशन को लेकर विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई थी।
तो प्रधानमंत्री अभी जिस प्रकार से रेल जिस प्रदर्शनी का अवलोकन किया हमने रेल प्रदर्शनी का, उसके बाद में जो पेंटिंग उन बच्चों द्वारा बनाई गई थी उनसे वो मिले और साथ ही साथ में उन बच्चों से मिलकर उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनकी जो पेंटिंग्स हैं, उनको उनके सराहना की। इसकी सराहना के साथ में जो प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के द्वारा उन बच्चों को प्राप्त हुआ, तो केवल एक ही आवाज, एक ही नारा सुनाई दे रहा था, मोदी मोदी के साथ में। जिस प्रकार से बच्चे जो पूरा स्टेशन है, बताना चाहूंगा एक ऐतिहासिक पल बन चुका था कि सिर्फ जो बच्चों की जुबान पे अगर कोई नाम था तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूरा जिस प्रकार से स्टेशन है वो गुंजायमान नजर आ रहा था। साथ ही साथ में जिस प्रकार मैं बताया आपको कि पहले रेलवे प्रदर्शनी को हमने अवलोकन किया, जो बच्चों की पेंटिंग है उसका अवलोकन किया, विभिन्न प्रकार की जो विरासत जो बीकानेर संजोए हुए है उसका जो उदाहरण देशनों के स्टेशन में दिया गया है, उस विरासत को भी प्रधानमंत्री ने निहारा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जो सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन की जो कलाकृतियां, उसकी बहराव के साथ में जिस प्रकार से जो स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है। साथ ही साथ में बताना चाहूंगा हरी झंडी दिखाया प्रधानमंत्री द्वारा, जो बीकानेर से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी रवाना कर दिया गया है। तो विभिन्न सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं, विभिन्न स्टेशन की सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं। साथ ही साथ में अब प्रधानमंत्री यहाँ से जो पलाना है वहां पे प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, वहां प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बीकानेर की जनता है, राजस्थान की जनता है, उनको संबोधित करेंगे। साथ साथ वहां से न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश भी देंगे कि किस प्रकार भारत लगातार अपनी सीमाओं को लेकर सुरक्षित है और लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब देता आया है और आगे भी देता रहेगा। जी कृतिका। बिल्कुल लक्ष्य, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और वहाँ पर जो बच्चे पहुँचे हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी भी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे हुए लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उस दौरान की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं लक्ष्य। लेकिन अगर हम देखें लक्ष्य, तो एक अलग ही खुशी यहाँ पर बच्चों में और तमाम जो लोग वहाँ पर पहुँचे उनमें नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके हर कोई खुश है और साथ ही बात करने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। और लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री को अपने सामने पाकर और जो तमाम योजनाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से एक अलग ही झलक देखने को मिलती है लक्ष्य। क्योंकि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न केवल बच्चों की उनकी प्रदर्शनी को अवलोकन किया, बल्कि साथ ही साथ में कुछ बच्चों से बात भी की और एक बहुत ही एक दृश्य था जो ऐतिहासिक दृश्य बन चुका है, क्योंकि इस प्रकार से जो बच्चों द्वारा कलाकृतियां बनाई गई थी, प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको देखा, उसकी सराहना की। साथ ही साथ में कुछ बच्चों द्वारा निवेदन करने को प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से दिए। तो एक जिस प्रकार से जो वार्तालाप प्रधानमंत्री और इन बच्चों की रही, क्योंकि हमेशा से प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर दिया है कि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है और उनसे लगातार हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री विभिन्न जो अपने दौरे पर रहते हैं ऐतिहासिक दृश्य जो बच्चों वाला कलाकृति बनाई गई है, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, उनसे जरूर मुलाकात करते हैं, तो वही दृश्य भी यहाँ देश के स्टेशन